गुड आफ्टरनून क्लास। गणित की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद पाठ पढ़ाएंगे। वैसे इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज इससे संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। कल हमने क्या बताया था आपको? परिभाषाएं बताई थी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले समझाए थे। आज हम प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न कराने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था बहुपद। इसके लिए बहुपद, एक बहुपद का उदाहरण मैं लिखती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये एक बहुपद है। ठीक, इसमें क्या कोई बता सकता है कि चर राशि क्या है और इसकी डिग्री क्या है, घात क्या है? चर राशि है इसमें x। ये जो आपको x स्क्वायर और x दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसमें? चर राशि। ठीक, इसी चर राशि की पावर देखेंगे। इस पद में देखा हमने, इसकी पावर कितनी है? 2। इस पद में हमने देखा इसकी पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो उसका मतलब कितनी है? 1। ठीक है, अब पूरे बहुपद की पावर कैसे निकालते हैं? जो इसमें सबसे हाईएस्ट है, जितनी भी चर राशि की पावर है जो सबसे बड़ी है, उसको पूरे बहुपद की घात। ठीक, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट है आपकी 2, तो इसका मतलब घात कितनी होगी यहाँ पर? 2। क्लियर? अब बहुपद क्या होता है? कल बताया था, बहुत सारे पद। कोई एक बच्चा खड़े होकर बता सकता है बहुपद क्या होता है? यस, में बहुत सारे जो पद होते हैं उनको मिलकर बहुपद बनता है, जिसमें प्लस और माइनस हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, और बहुपद को हम और कैसे क्लियर कर सकते हैं? बहु का मतलब है बहुत सारे, पद का मतलब बहुत सारे पद। ओके, सिट डाउन। बहुपद, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, बहु मीन्स बहुत और पद मीन्स पद। बहुत सारे पदों से मिलकर बना एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। लेकिन शर्त यह है कि वो व्यंजक में चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? होल नंबर। एक होल नंबर होना चाहिए। चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पद कैसे पता चलता है? क्यों दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद में कितने पद हैं। जैसे कि ये बोर्ड पर लिखा हुआ उदाहरण है, इसमें कितने पद हैं? 3। एक ये हो गया और एक 3x और एक ये 1। ठीक है, पहले वाले पद में चर राशि दिखाई दे रही है आपको x²। दूसरे पद में चर राशि दिखाई दे रही है x। तीसरे पद में चर राशि क्या है? नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? अचल पद। ये पद कौन सा किया जाएगा? अचल राशि। ठीक है, नेक्स्ट 3 उदाहरण और लिखूंगी मैं, और फिर आप लोगों को बताने हैं कि कौन कौन से पद। 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकार यहाँ पर दिखाएंगे। इस बहुपद की क्या घात है? पहले वाले बहुपद की क्या घात है? 1। तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। क्लियर? सेकंड जो बहुपद का उदाहरण लिख रखा है उसमें इस बहुपद की घात कितनी है? 2। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2,
ठीक। थर्ड, तीसरे बहुपद का जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। क्लियर? अब आपको दिखाएंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ दिखाने से पहले शून्यंक भी बता दें। शून्यंक क्या होता है? शून्यंक रैखिक बहुपद का उदाहरण लेकर ही बता देते हैं। शून्यंक वह अंक होता है, x का वह अंक जो बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद 0 कर दे, वह उसका शून्यंक होता है। जैसे 2x + 1 को उदाहरण दे ही रखा है। ठीक है, x का वह मान यहाँ पर रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाए, वह कहलाता है उसका शून्यंक। इसको निकालते कैसे? इसी को 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक, 2x बराबर -1, समझ में आया? +1 उधर चला गया तो क्या हो गया? x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। तो x का मान आ गया आपका -1/2, जो इसका क्या है? शून्यंक। ठीक है, वो हम इसमें रख के भी आपको दिखा देते हैं। 2x + 1 में x का मान -1/2 इसमें रखेंगे। 2 गुणा -1/2 + 1 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट गया। ठीक, -1 + 1 क्या आ गया आपका? 0। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि x बराबर -1/2 इस बहुपद का शून्यंक है। क्लियर हो गया शून्यंक? एक और तरीका होता है शून्यंक ज्ञात करने का, अगर हमें बहुपद का ग्राफ दे रखा हो। ठीक है, बहुपद का ग्राफ दे रखा है, ये तो पता है आप लोगों को, ये होगी x अक्ष, ये होगी y अक्ष। ठीक है, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, कोई बहुपद इस पर दर्शा रखा है ग्राफ के द्वारा, तो अगर वह ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है उतनी बार उतने उसके बहुपद होते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले ग्राफ में जो आपको चित्र दिखा रखा है बोर्ड पर, इसमें ये वाला जो ग्राफ है ये कितनी बार काट रहा है? 4 बार। 2 3 4। तो इसके शून्यंक कितने हो गए? 4। शून्यंक हो गए 4। क्यों हो गए? क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 4 बार काटता है या 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं पहली एक्सरसाइज, पहली प्रश्न, क्योंकि वो है आपकी प्रश्नावली ग्राफवादी आधारित। ठीक है, यह है आपकी पहली प्रश्नावली। जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, आई होप क्लियर हो गई होगी वो। ठीक है, अगर बहुपद ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है तो वह ग्राफ जो है x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने उसके शून्यंक होंगे। क्लियर? अब पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक, इसमें ग्राफ एक ये सीधी लाइन दिखा रखी है। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि x अक्ष बना हुआ है, y अक्ष बना हुआ है, और जो बहुपद का ग्राफ है एक सीधी लाइन है। ठीक है, जो कि x अक्ष के समांतर है। ठीक है, अब ये x अक्ष को काट रही है क्या? नहीं मैम। क्या काटेगी आगे? नो मैम, क्योंकि ये समांतर है तो ये समानांतर पर ही स्थित रहेगी। आगे चाहे हम कितनी भी बढ़ा ले, ये कभी इसको x अक्ष को नहीं काटेगी। तो इसके शून्यंक कितने हो गए? 0। शून्यंक बराबर 0। क्लियर हुआ? आपको आंसर केवल इतना नहीं लिखना है। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप पूरा कारण देंगे। ठीक है, लिखेंगे शून्यंक बराबर 0 क्योंकि शून्यंक बराबर 0 क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता। ठीक है, x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता।
क्योंकि यह x का ग्राफ x अक्ष को एक बार ही प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्य एक है। क्लियर? ये भी लिखना है आपको, ठीक? नेक्स्ट शून्य, इसमें बेटे तुम बताओ फर्स्ट, इसमें बताइए शून्य कितने? रॉन्ग। और बताएगा 3। काउंट करो ना, यहाँ काटना है 1 2 3। ये ग्राफ x अक्ष को, x वाली लाइन को 3 जगह पर काट रहा है, 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य रखने होंगे 3। क्लियर? यस मैम। ये बताइए कौन बताएगा? सबसे पीछे दो, क्योंकि ये ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध यस, सबसे कौन कितने होंगे? काउंट करो। 4 1 2 3 4। आपको x अक्ष वाली लाइन देखनी है, बस जहां जहां ये प्रतिच्छेद कर रही है वाली लाइन, जहां जहां मिल रही है, बस वो काउंट करना है। तो शून्य कितने हो गए आप? 4। ठीक, बैठिए। अब ये देखिए, ये काउंट कीजिए 1 2 3। शून्य कितने हो गए? 3। हो गया क्लियर? आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट और क्लियर भी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 पर आने से पहले आप लोगों को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसकी क्या फॉर्मूले है मैं आपको बता दूं, ठीक है? एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप कल भी आप लोगों को बताया गया था। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहां a b और c ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है? और x² और x क्या है? चर राशि है, ठीक? अब जब हम इस द्विघात बहुपद को हल करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो x के कितने मान निकलेंगे? 2। अगर घात बहुपद की 2 है तो x के कितने मान आएंगे? 2। मतलब शून्य कितने आएंगे? 2, ठीक है? अगर बहुपद की घात 1 है, रैखिक बहुपद है, तो शून्य कितने आएंगे? 1। बहुपद की घात 3 है तो शून्य कितने आएंगे? 3 आएंगे। आंसर 3 आएंगे, ठीक है? ये क्लियर हो गया? यस मैम। अब इसके जो आंसर आते हैं उनको हम दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से, ठीक है? किससे दर्शाते हैं? अल्फा और बीटा। कोई भी द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 3 और 4, तो अल्फा का मान क्या होगा? 3 और बीटा का मान क्या होगा? 4। क्लियर? ठीक। अब इसके बाद आइए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब गुणांक क्या होता है? कल बताया था मैंने गुणांक क्या होता है? x की जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। गुणांक मतलब गुणा का अंक, x के साथ कौन सा गुणा का अंक है, ठीक है? x के साथ कौन सा गुणा का अंक है? b, ठीक है?
माइनस चिन्ह तो इसमें पहले से लगा हुआ है, माइनस बी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणांक है, तो माइनस बी बटे ए। अब शून्यकों का योगफल, शून्यक तो हमारे अल्फा और बीटा है, सॉल्व करके इन्हें सॉल्व करके अल्फा और बीटा है, तो हम योगफल कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया फिर, माइनस बी बटे ए। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है शून्यकों के योगफल का। क्लियर? अब हम बताते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बताते हैं, तो लिख दिया था मैंने, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद क्या है इसमें, सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक क्या है, ए, सी बटे ए। शून्यकों के गुणनफल, शून्यक आपको अभी बताया था कि जब इस बहुपद को हम सॉल्व करते हैं तो इसके शून्यक जो निकल के आते हैं उन्हें हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से। ठीक है, उनका गुणनफल हम कैसे दर्शाएंगे, अल्फा और बीटा प्लस ए। गुणनफल मतलब गुणा, गुणा करके तो फल निकालेंगे, तो गुणा को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन डॉट से भी अगर हम दिखा रहे हैं तो उसका मतलब भी क्या है, गुणा ही है। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। ये आ गया आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योगफल वाला पेज बेटा डिलीट हो गया है, दोबारा से लिख देती हूँ मैं। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका शून्यकों का योगफल। अब हम इन फॉर्मूलों के आधार पर प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये हो गया सबको? यस मैम। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस हाफ। ठीक है, इस बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों का जो गुणनफल है और योगफल है उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक,
फैक्टर करने का तरीका बताया आप सब लोगों को? यस मैम। कैसे करते हैं कौन बताएगा? मैम पहले ये 8 है, 8 की हम x के जो गुणांक में होता है इसमें कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। 8 की पहले 1 से करेंगे, 8 आया। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। यही तरीका है। क्या करते हैं, जो सबसे अचर पद होता है, अचर पद और जो प्रथम पद है हमारा x² उसका जो गुणांक है x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों की गुणा कर देंगे। यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। 1 की और 8 की गुणा कर लेंगे तो क्या आया, 1 और 8 की गुणा करेंगे तो 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर चिन्ह देख लेंगे। तो 8 का चिन्ह क्या है, 8 का चिन्ह है घटा माइनस, तो घटा करके आपका बीच वाला पद आना चाहिए और गुणा करके आपका 8 आना चाहिए। तो पहले 8 के गुणनखंड कर ले, 8 का 8 होता है और 4 दूनी 8, ठीक। और किसी को गुणा करके आता है 8, 2 4 और कुछ बस, ठीक है। तो अब है आपके पास ये 3 ऑप्शन, ठीक है। इसको 8 को कैसे कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है, या तो हम ऐसे लिखें, सॉरी तोड़ के हम किसको लिखेंगे, 2 को ऐसे हमें स्प्लिट करना है कि गुणा करके हमारा 8 आए, ठीक, और घटा के हमारा क्या है 2, ठीक। अगर हम 8 में से 1 घटाते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 7, और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2, ठीक है। लेकिन आप इस वाले ऑप्शन को समझिए, तो घटाकर हमें क्या लेना है 2, ठीक। 1x² माइनस इस 2 को हम क्या लिख देंगे 4 - 2 ब्रैकेट में x माइनस 8। देखिए 4 दूनी 8, गुणा करके 8 आया, 4 में से 2 गया 2, ठीक। इस चीज को हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, क्लियर। सर हम इस वाले ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं, तब हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन आप इसी से चलिए क्योंकि ये चीज सारे क्वेश्चनों में फॉलो होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को ओपन करके 4 पदों में हम इसको लिख लेंगे। ये लिखेंगे 1x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब हम दो पदों में क्या लेंगे कॉमन, ठीक है। 1x² और 4x में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर लिख लिया, यहाँ क्या बचा 8x। अब हम 1 को लिख नहीं रहे, ठीक, माइनस 4, यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 4 प्लस 2x। अब 8 में क्या कॉमन है 2, ठीक है, 2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा x। इस वाले पद में केवल x बचा 2x, 2 की x से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 4 8, तो यहाँ बचा आपका 4। अब x - 4 और x - 4, अब फिर से देखेंगे कि कुछ कॉमन लिया जा सकता है। अब हमारे पास इस तरीके से 2 पद हो गए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है x - 4, तो x - 4 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x + 2, यहाँ x और यहाँ 2। अब x - 4 और x + 2 ये क्या है, ये इनके फैक्टर है, ठीक है, ये बहुपद के फैक्टर है। अब हमें इसके अगर शून्यंक ज्ञात करने हैं तो हमें इसको 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है, तभी हम इसके शून्यंक निकाल पाएंगे। शुरू से ही कर लेते हैं 0 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। अब इन दो को गुणा करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0, ठीक। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको x - 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया 4। ऐसे ही x + 2 बराबर
आपने बताया था कि जो बहुपद को सॉल्व करके इसके मान आते हैं तो वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, अल्फा का मान यहाँ पर 4 है और बीटा का मान यहाँ पर 2 है। ठीक, अब आज जो आपको फॉर्मूले बताए थे हम उस पर आते हैं। फॉर्मूला आपको बताया था शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक शून्य नहीं आएगा। ठीक, जो समीकरण जो बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है इस बहुपद को हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तुलना करें, तो यहाँ पर a का मान क्या है, ax² या 1x², क्या है a का मान 1, ठीक है। b का मान क्या है माइनस का 2, ठीक है, चिन्ह के साथ लेते हैं नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब c का मान क्या आ रहा है माइनस a। ठीक, अब हमें a b c तीनों मान पता है, अल्फा बीटा ये दोनों मान पता है। ठीक, तो अब हम इसमें शून्यकों के योगफल में इन दोनों मान को रख देंगे। ठीक, यहाँ पर रखिए 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस का 8 बटे 1। देखिए अल्फा क्या रखा है मैंने यहाँ पे, अल्फा रखा है 4, अल्फा की वैल्यू यहाँ है 4, तो अल्फा रखा है 4 प्लस चिन्ह ऐसे ही उतार लिया। बीटा क्या रखा है माइनस का 2, बीटा हमने भी सॉल्व करा था तो आया था माइनस का 2, तो वो यहाँ पर रख दिया। ठीक, फिर इक्वल टू माइनस बी बटे ए, बी का मान अभी हमने यहाँ पर निकाला है, बी का मान माइनस, हाँ यही तो गलती करी, यहाँ पे क्या रखेंगे हम माइनस के 2, ठीक, बटा ए का मान क्या है 1, तो ये यहाँ रख दिया 1। अब आप इसको सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड 4 प्लस माइनस गुणा होके क्या आ जाएगा माइनस 4 माइनस कितना बचा 2 इक्वल टू क्या सॉल्व करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा प्लस 2 बटा 1, 2 बटा 1 क्या होता है 2 बटा 1 2। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS बराबर आ रही है हमारे RHS, तो इसका मतलब शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, उसकी जो सत्यता थी उसकी जांच प्रूव्ड हो सिद्ध हो गई। ठीक है, अब हम शून्यकों के गुणनफल वाली जांच करते हैं। शून्यकों के गुणनफल वाली जांच क्या थी, अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटे a। अब ऐसे ही यहाँ पर मान रख देंगे, अल्फा है 4 और बीटा है माइनस का 2 बराबर c का मान है माइनस का 8 बटे a का मान है 1। ठीक, ये क्या आ जाएगा 4 की गुणा 2 से हुई तो माइनस का 2 से तो माइनस का 8, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, गुणा है, माइनस 8 बराबर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8 बटे 1 मतलब माइनस 8। ये भी हो गया LHS